नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ देखिएगा ताकि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो सके और आप इस बाज़ार के उथल-पुथल से भी अच्छा पैसा कमा सकें। लेकिन बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पे लाइक, कमेंट निश्चित करें ताकि मैं भी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बता सके जो इस बाज़ार में 90 से 95% काम करता ही है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कहाँ पे हम एंट्री करें, मेरा टारगेट कितना हो, एसएल कितना हो। अगर आप ये तीनों जान जाते हैं ना तो आप इस मार्केट से पैसा बना सकते, कोई रोक नहीं सकता पैसा बनाने से। इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कोई भी स्टॉक उसमें गिरावट आने वाला है तो किस प्रकार बनता है सो मैं दिखा रहा हूँ। ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर रिवर्सल कैंडल पैटर्न कहाँ पे बनता है, जैसे कोई स्टॉक आ रहा था ऐसे और ये ऊपर गया, ठीक है, तेज़ी के साथ, और काफ़ी वॉल्यूम भी होना चाहिए। जो जो यहाँ पे ये गया है इसमें काफ़ी वॉल्यूम नीचे से आना चाहिए, ये सब वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना, जैसे कि हो सकता है शूटिंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, बुलिश इनगल्फिंग हो, तो ये पैटर्न बनते हैं जो कि रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। तो बनने के बाद भी उसमें क्या होते हैं, एक इस प्रकार का पैटर्न बनता है जो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ तक, यहाँ से गिरा, यहाँ से चला, यहाँ तक गया, तो एक टॉप पे क्या बना, शूटिंग स्टार बना, ये सब जो पैटर्न है सो बना। तो फिर नीचे आया तो ये क्या बना, एक सपोर्ट तैयार किया, ये क्या किया, ये सपोर्ट तैयार किया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पहले रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया, तो फिर यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट नहीं गिरेगा, हर हाल में डायरेक्ट नहीं गिरेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। और कितना ऊपर जाएगा, तो इसके नीचे जो बना है ना रिवर्सल, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना है, यहाँ पे इसी के इर्द गिर्द जाएगा। तो यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर नीचे नहीं गिरेगा, फिर इसके अंदर, फिर इस प्रकार ये बनेगा छोटा, फिर भी नहीं गिरेगा, फिर इसके अंदर फिर छोटा सा बन, अर्थात घटते क्रम में बनेगा, इस प्रकार बनेगा। और यहाँ पर जब एक तरह सुनना मान कीजिए, एक तरफ सुनना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एंट्री कीजिएगा, निश्चित एंट्री कर जाए, क्योंकि ब्रेकआउट के ख्याल से रहेंगे ना तो आपको प्रॉफिट, जो ब्रेकआउट होता है वही तो प्रॉफिट रहता है, इसमें ये ध्यान देना है। और कहाँ तक टारगेट, जो ये पहला आपने यहाँ पर देखा था ये गया था, तो ये भी आपका एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था, ये सपोर्ट तो रहा, तो यहाँ तक ये नीचे, तो यहाँ से नीचे तो यहाँ तक आएगा, और यही आपका प्रॉफिट है, यही आपका क्या है, टारगेट है। और आपका ये सेल ये रहा, टारगेट इतना है, तो एग्जिट आपको यहाँ पे कर जाना है। तो ये पैटर्न बनते हैं जब किसी भी स्टॉक में गिरावट होना होता है। और मैं दूसरा पैटर्न बताने जा रहा हूँ, सो आप देखिएगा किस प्रकार काम करता है। एक मरतबा इसका मैं और बता रहा हूँ, ये सपोर्ट है, तो क्या करता है, एक दूसरे के नीचे घटते क्रम में बनता जा रहा है और उसका ब्रेक करता है, जैसे इस प्रकार हुआ, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर एक तरफ सुनना आ गया, और यहाँ से क्या होगा, एक ब्रेकआउट होगा जो आपका एक टारगेट आएगा। यही काम करता है और निश्चित काम करता है, चाहे कोई भी रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनता हो ऐसा ही बनता है। मैं उदाहरण के साथ आपको दिखाऊंगा, फिर मैं बता रहा हूँ, और एक उदाहरण और इसका देता हूँ। जैसे ये सपोर्ट है, फिर रिवर्सल बता रहा हूँ, इनगल्फिंग का, बुलिश इनगल्फिंग का, इसमें क्या होता है, ये छोटा बना, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा,
तो ये क्या करता है, इसमें एक ही कैंडल में ये क्या होता है, सारे के सारे को इनगल्फ कर जाता है, अर्थात निगल जाता है, मतलब उसको ढक दे, इनगल्फिंग होता है, इस प्रकार होता है। ये जितने भी ये कैंडल पीछे वाला है वो सबको क्या किया, एक ही कैंडल क्या किया, ढक दिया, और ये कैंडल क्या होगा, रेड होगा। और और इसके बगल में कोई डोजी बनाएगा, उसके बाद ये गिरेगा, और वही गिरेगा जहाँ तक आपका ये सपोर्ट का काम नीचे वाला कर रहा होता है, वहाँ ये टारगेट आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे इस प्रकार गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, तो ये छोटा सा हो गया, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और फिर उसके बाद यहाँ पे डोजे का बनेगा, और फिर उसके बाद गिरावट गिरेगा कहाँ, यहाँ तक इसका गिरावट होगा। तो ये आपका टारगेट है। और ए सेल ज़्यादा नहीं रखिएगा, डोजी जो बनाएगा बगल का उसका ए सेल लगाइएगा, और आप एग्जिट यहाँ पर हो जाइएगा। ये काम करता है। तो ये है, जब किसी भी स्टॉक में गिरावट होता है ना, गिरावट होने का होता है, तो ये पैटर्न बनता है। और मैं आप बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में जब तेज़ी होने वाला होता है तो कैसा बनता है, सो देखिएगा। तो उसमें क्या होता है, जब किसी भी स्टॉक में तेज़ी होता है, तो जैसे कोई स्टॉक गिर रहा होता है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तैयार किया, और यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया बड़ा साइज का, जिससे हो सकता है यहाँ पर हैमर हो, मॉर्निंग स्टार हो, बेरिश इनगल्फिंग हो, तो ये सब बनते हैं। तो ये बड़ा बना, फिर इससे छोटा बनेगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, तो ये जीरो पर आ गया, और यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा जो कि तेज़ी के साथ होगा, जो हमारा टारगेट होगा। जैसे कि अब वो होगा कहाँ तक, लगभग यहाँ तक हो जाएगा, ये फिक्स टारगेट है, यहाँ तक जाएगा, निश्चित जाएगा। तो टारगेट यहाँ पर ये हो जाएगा, एंट्री ये रहेगा, एंट्री ये रहेगा, एग्जिट। और वॉल्यूम का भी इसमें काफ़ी महत्व है, मैं बताऊंगा, सो देखिएगा। फिर एक मर्तबा समझा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस हुआ, तो किसी भी स्टॉक में तेज़ी होना है तो क्या करेगा, ये पहले 12 गिरावट होगा, फिर इसके अंदर में फिर ऐसा बनाएगा, फिर इसके अंदर में फिर ऐसा बनाएगा, फिर इसके अंदर फिर ऐसा, और यहाँ पर सोना जाएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा। ये काम करता है, हर स्टॉक में काम करता है। मैं दिखाता हूँ आपको, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं फिर बताऊँगा। जैसे फिर एक मरतबा ये रेजिस्टेंस हुआ, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, फिर इसके अंदर ऐसे बनेगा, फिर इसके अंदर ऐसे बनेगा, फिर इसके अंदर ऐसे बनेगा, फिर ये छोटा छोटा बनते चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक ब्रेकआउट होता है जो हमारा टारगेट होता है। और बता रहे ऐसा जब ब्रेकआउट होता है तो फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। टारगेट तो मेरा ब्रेकआउट है, ये होना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट जरा ये रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाए तो हमें एंट्री कर देना है, टारगेट ये रहेगा। सो आपने देखा, बेरिश इनगल्फिंग का भी इसी प्रकार होता है, जैसे ये बता रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये स्टॉक आया यहाँ पे, फिर ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो इसमें भी क्या होता है, जो छोटा कैंडल होता है ये इधर वाला, ये कैंडल इसको क्या कहता है, पूरी तरह इनगल्फ कर जाता है। वही ये जितने भी बीच का छोटा है ना, ये क्या क्या सारे के सारे को इनगल्फ कर गया। और यहाँ पर एक डोजी कोई बनेगा, छोटा सा कैंडल, उसके बाद ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक ही मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। और थोड़ा इसे तो सहना पड़ेगा ना आपको, इसे लगा के रखना पड़ेगा।
मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट किस प्रकार काम करता है, ताकि आपको भी पता चले रियल में ये गलत है या सही, और वॉल्यूम का भी पता चलेगा आपको। ये चार्ट देखिएगा, मैं बता रहा हूँ किस प्रकार वो पैटर्न बनता है। ये पॉजिटिव का पैटर्न है, मैं बता रहा हूँ किस प्रकार बनता है। देखिए, ये स्टॉक इस प्रकार जा रहा था, यहाँ पर क्या बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया। इसका जब ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ, देख रहे हैं ना, हाई वॉल्यूम, ये यहाँ पर कई वॉल्यूम हरे हरे रहेंगे, और ये देखिए यहाँ पर हाई वॉल्यूम खड़ा हुआ, मैंने ब्रेक किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े टाइम बड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हैमर बनाया, वो जो रिवर्सल कैंडल पैटर्न है, तो काफ़ी बेटर बनाया। उसके बाद देखिए रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद देखिए इसी के नीचे ये छोटा बनाया, फिर उसके बाद नीचे देखिए, फिर उसके बाद देखिए, अर्थात ये छोटे बनते जा रहा है। फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर दिया ना पूरा ग्रीन, मतलब इसका रिस्क आपको इतना लेना पड़ेगा आपको, और आपका मुनाफा यहाँ तक जाएगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप फिर देखिएगा, यहाँ हाई वॉल्यूम से क्या किया हुआ है, यहाँ हाई वॉल्यूम था, हाई वॉल्यूम निश्चित होगा। फिर उसके बाद देखिए स्टॉक गिर करके यहाँ आया, तो एक ये रेजिस्टेंस तैयार किया, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल बना, और उसके बाद ये गया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर उसके बाद नीचे आया, तो जो ये यहाँ पर तो गया, इसके नीचे ये वाला आया, फिर इसके नीचे ये वाला हुआ, फिर इसके नीचे ये, अर्थात ये घटते क्रम में। और यहाँ पर ये क्या करेगा, एक हाई के साथ ब्रेक करेगा, और आपका एक ही दो झटका में क्या करेगा, वो टारगेट दे देगा यहाँ तक का। तो मेरा ये टारगेट है, एंट्री ये है, एग्जिट ये है। तो ये आपने देखा, मैं और सारे स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये मैं दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ, सो देखिएगा। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसका ब्रेक किया, अर्थात ये हाई वॉल्यूम के साथ, और ये गैप अप हुआ है, तो ये हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। फिर यहाँ पर रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया है। उसके बाद देखिए फिर नीचे एक सपोर्ट बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अर्थात ये सपोर्ट के इर्द गिर्द। और उसके बाद देखिए यहाँ तक, जो ये पहला जो सब रेजिस्टेंस बना रहा था ना, फिर बाद में ये सपोर्ट बन करके यहाँ पर क्या, ये टारगेट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर इसके बाद तो ये मेरा टारगेट ये है। जैसे कोई स्टॉक इस प्रकार गया, यहाँ पे मुड़ गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद ऐसे 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 हो रहा था, फिर क्या किया, इसका ब्रेक किया। तो मेरा टारगेट इतना ही का है, ज़्यादा का नहीं है, इतना का यही काम करता है। मैं बता रहा हूँ इसको, छोटे टाइम में 15 मिनट में जाता हूँ, देखता हूँ। देखिए इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टॉक इसको सपोर्ट बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, और यहाँ पर क्या बनाया, शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद एक पूरा कन्फर्मेशन भी मिला है। उसके बाद देखिए कैसा बना है, ऊपर तक गया, फिर उसके नीचे नीचे आया, फिर उसके नीचे आया, यहाँ पर देखिए आपका टारगेट आ गया। तो ये है, इस प्रकार आप स्टॉक को चूज करके रखिए, आपको अच्छा पैटर्न बनता है तो, नहीं तो इग्नोर कीजिए, ऐसा ही काम करता है रियल में। मैं फिर अगला स्टॉक दिखाता हूँ आपको। इस स्टॉक में देखिए यहाँ पर ये हैमर बनाया हुआ है यहाँ पे, और किस प्रकार काम करता है सो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले क्या करा था, ये सपोर्ट बना रहा था, नहीं रेजिस्टेंस,
ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ये इस प्रकार स्टॉक यहाँ पर चला, रेजिस्टेंस का काम तोड़ नहीं रहा था। फिर यहाँ पर क्या, ये तोड़ा तो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या किया, एक और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी है। ऐसा होना चाहिए, चूज करके रखिए। तो जाने के बाद यहाँ पर क्या बनाया, एक आपका सकते हैं ना हैंगी मैन बनाया, जो रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। और उसके बाद देखिए कहाँ गिरावट है। तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार काम करता है, रियल आपको पता चलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। जैसे मैं चलता हूँ आधे घंटा में, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यही स्टॉक है ना, नहीं नहीं, जैसे देखिए ये स्टॉक जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस बना रहा था। यहाँ पे देखिए इस पर गया, उसके बाद आप देखिए ऊपर गया, फिर नीचे, उसके बाद ऊपर नीचे, फिर उसके बाद नीचे नीचे घटते क्रम आ रहा है ना। और ये सपोर्ट बनाएगा। और जो पहला रेजिस्टेंस बना रहा था ना, वो भी क्या करेगा, वो टारगेट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यही आपका एक ही बार में इसका क्या क्या टारगेट दे दिया। तो ये कहने का मेरा मतलब है, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये इस प्रकार चला, ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे नीचे सपोर्ट बनाया, उसके बाद ब्रेक किया, तो मेरा टारगेट जो है ना ये तक, यही पैटर्न है। ये मैं समझाने जा रहा हूँ। इस स्टॉक को आप ध्यान से देखिएगा ताकि समझने के में आसानी हो। ये स्टॉक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना रहा था, बार बार जाकर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे एक मरतबे दो मरतबे, इसका ये क्या क्या ब्रेक किया, ऊपर गया। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर वैसा ही पैटर्न जो मैंने बताया वैसा ही बनाया है, लेकिन नीचे नहीं आया। तो देखिए उसके बाद ऊपर गया, फिर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ऊपर गया, मतलब ये ब्रेक हुआ। तो मैं छोटा बड़ा इसको करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया हुआ। उसके बाद देखिए इसका ये सपोर्ट बना रहा था, शूटिंग स्टार के बाद ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, और फिर नीचे नीचे चल रहा था। अगर ये ब्रेक करता ना, तो जो पिछला आप रेजिस्टेंस देख रहे थे वहाँ तक का टारगेट होता, लेकिन हुआ नहीं है। तो इतना ये टारगेट दे दिया। और उसके बाद ये देख रहे ऐसा बनाया है ना, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या कहने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगर ये सपोर्ट, ये क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ पे ये ऐसा बना इस प्रकार, यह गिराएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। फिर नीचे आएगा तो उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर इसके अंदर, फिर इसे जाएगा, फिर इसे, और इस प्रकार मतलब ये टारगेट हो जाएगा। हमें ऐसा विश्वास है ये ऐसा ही बनेगा। तो इस प्रकार आप देखिए। और देख रहे हैं यहाँ पे, ये जितना देख रहे हैं आप वैल्यूम में देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यूम। तो वैल्यूम का भी काफ़ी महत्व है। उससे पहले वैल्यूम होना चाहिए, फिर उसके बाद ये पैटर्न लागू होगा जो मैंने बताया। और सारे मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ ऐसा, सो देखिएगा। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, मैं ये पेटीएम में स्टॉक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ। सो देखिए ये वीकली का चार्ट है, यहाँ पे एक रिवर्सल करने पैटर्न है, लेकिन देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये वॉल्यूम भी है, मुझे पहले पता। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम जाएंगे किस प्रकार ये पैटर्न बना, मैं जो पहले बताया। जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट का, इसको बाइंग करना है, बाइंग, इस स्टॉक को बाइंग करना है। कैसा पैटर्न बना है सो मैं बाइंग करूँगा, सो मैं बताऊँगा। इसी इस प्रकार आया तो ये यहाँ पे ये छोटा, फिर ये छोटा, ये छोटा, इसके बाद ब्रेक करेगा। टारगेट कितना होगा मैं बता रहा हूँ। पहला मैंने ये क्या किया, ये सपोर्ट का काम कर रहा था नीचे वाला, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा ना, जो पहले सपोर्ट का काम करता है उस सब रेजिस्टेंस को टच करेगा, तो ये इसका क्या होगा, ये टारगेट होगा। तो ये वीकली का है, रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना रहा है। सो मैं आपको डेली पे ले चलता हूँ। देखिए
डेली पे भी आपको क्लियर दिखाई देगा सारा कुछ। ये स्टॉक इस प्रकार चल रहा था, ये सपोर्ट बना रहा था, फिर इसका ब्रेक करके यहाँ आया। उसके बाद देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ये सपोर्ट बना रहा था। अब ये क्या रही है, नीचे वाला ये जो रेजिस्टेंस बना रहा है। टारगेट मेरा कितना, इतना का है, किस प्रकार बना रहा है सो देखिएगा। तो फिर यहाँ तक गिर क्या, इसको आपको छोटा टाइम फ्रेम में दिखाई दे, बड़ा टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, 1 घंटा में अच्छा आएगा। देखिए ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बना रहा था। उसके बाद देखिए ब्रेक किया, ये देख रहे हैं हाई वॉल्यूम भी है। उसके बाद क्या हुआ, ये सपोर्ट का काम करने लगा, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। इसका ये सपोर्ट था, इसका ये रेजिस्टेंस है। तो ये क्या किया, यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, इसके अंदर में ये आया। इसके बाद ये हाई के साथ खुला, ये अर्थात गैप अप हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर उसके अंदर में छोटा बना है। उसके बाद ये जब ब्रेक करता है ना, तो ये आसानी से ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। तो ये टारगेट है, और ये क्या है, एंट्री है, ENTRY, और ये क्या है, EXTY। इस प्रकार छोटे टाइम फ्रेम में, और मैं दिखा रहा हूँ इसको, किस देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे जितना छोटा करूँगा ना दिखाई दे रहा है। अगर इसको आधे 15 मिनट में जार चला जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। देखिए यहाँ पे आप बताएंगे, कहेंगे ऐसा है। देखिए यहाँ पे वैल्यूम है, यहाँ वैल्यूम है। उसके बाद ऊपर जाना है इसको, इस पर ये बनाया, तो ये देखिए छोटे बना है, फिर इसको देखिए फिर छोटा बनते जा रहा है ना, जैसा मैंने बताया ये है। इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, देखिए। तो ये काम करता है, आप इसको चूज करके रखिए। ऐसा स्टॉक बेटर काम करता है, और पैसा बनेगा, निश्चित पैसा बनेगा। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इसको देखिए, एक मरतबा नहीं आता, बार बार देखिए। मैं और सारे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इस स्टॉक में देखिएगा, ये वैल्यू मैन, ये इस प्रकार, जैसे ये स्टॉक किस प्रकार था, ये इस प्रकार ये बना रहा था, ये रेजिस्टेंस बना रहा था। इस रेजिस्टेंस का ब्रेक किया, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। यहाँ पर इवनिंग स्टार रिवर्सल करने पैटर्न है, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। सो है उसमें, इसमें देखिएगा यहाँ पर बनाने के बाद, उसके बाद देख रहे हैं नीचे नीचे है। उसके बाद देखिए मौका दिया, मौका नहीं देता है, तुरंत टारगेट आ जाता है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये ऊपर जब रिवर्सल का पैटर्न बना तो ये सपोर्ट का काम करने लगा। और ये जो था ना, यहाँ तक ये टारगेट था। ये देखिए बीच का, ये किस प्रकार ये टारगेट आया है। तो ऐसा होता है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो जो मैंने बताया ये इसमें ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा, यही है, ऐसा 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 है, इस पर टारगेट। तो ये काम करता है। अगर आपको इसमें ये होना चाहिए, जैसे कि कोई रिवर्सल करने पैटर्न को पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने आना चाहिए, कहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे ब्रेक करता है, तो आप सही करते हैं। और एंट्री एग्जिट पॉइंट में तो आसानी से पता लगा सकता है कोई। और ये सेल, मैं और सारे स्टॉक दिखाता हूँ, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू में, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर ये पहले था, यहाँ पर ये जो था ना सपोर्ट बना रहा था, यही यहाँ पर भी ये कुछ देर रुका है। इसका जब ब्रेक किया है ना, सीधी सी बात है, इसका ब्रेक हाई वॉल्यूम के साथ किया है। उसके बाद हुआ क्या, इसमें रिवर्सल बनाया। रिवर्सल का भी इसमें दिखा नहीं दे रहा है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम करता हूँ इसको।
यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस बना, तो इसका फिर ब्रेक किया हाई वैल्यू के साथ, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ना कैसा है, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा। उसके बाद देखिए टारगेट आसानी से आपका आ गया। तो इसको छोटे टाइम बड़े टाइम पे 1 घंटा में देखते हैं। 1 घंटा में ये बनाया हुआ है यहाँ पे इवनिंग स्टार। उसके बाद ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कैसे है, इस प्रकार ये ब्रेक किया, हाई वैल्यू में ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर, नीचे नीचे हो रहा, कंसोलिडेट हो रहा है ना। उसके बाद देखिए ये टारगेट आसानी से ये काम करता है, ये इस प्रकार का, इसका ऐसे ऐसे फिर ब्रेक किया, काम करता है रियल में। इस प्रकार चूज कीजिए, आपको टारगेट आएगा। इस स्टॉक को देखिएगा किस प्रकार काम कर रहा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पर ये ब्रेक किया, ये हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स कैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि ये आपको आवरली में बनाया हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। आवरली में नहीं, ये बनाया हुआ है आधे घंटा में। तो देखिए क्या कि क्लियर पता आपको चल रहा है। ये रेजिस्टेंस बना रहा था, इसका ब्रेक किया, फिर ऊपर यहाँ पे गया। अब इसके अंदर में जाने के बाद आपको पता चलेगा किस प्रकार का ये पैटर्न बनाया है और कैसे काम किया, टारगेट कैसे आया। सो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। इसमें एक ओरिएंटल लाइन खींच लेता तो अच्छा आपको दिखाई देता। जैसे यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हो गया, अब पता चलेगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ गया, और ऊपर में देखिएगा यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसा पैटर्न ऐसा बना है ना। उसके बाद देखिए टारगेट मेरा आ गया है। देखिए जो आपका ये बना रहा था रेजिस्टेंस जो ये बना रहा था ना, उसका टारगेट आ गया है। इसके बाद ब्रेक करने के बाद तो ये काम रियल में करता है। आप ऐसा ही चुनिए। थोड़ा सा इसको मैं दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा। जैसे देखिए ये गया हाई वॉल्यूम भी, देख रहे हैं ना, ये गया यहाँ पर, ये रिवर्स में इसका ऊपर गया, कितना ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर देखिए यहाँ पे आया, फिर उसके बाद देखिए फिर नीचे नीचे, देख रहे हैं ना, फिर उसके बाद देखिए। तो इस प्रकार होता है, ये काम करता है, निश्चित काम करता है। ऐसा ही अगर खोजते हैं ढूंढते हैं तो जिस प्रकार अप ट्रेंड में काम करता है, उसी पर डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। ये सब रिवर्सल कैंडल पैटर्न है, तो अच्छा खासा काम करता है। तो आप देखिएगा। और मैं इसका एक छोटे टाइम फ्रेम में और दिखा रहा हूँ, जो कि बेटर है। मैं बता रहा हूँ, इसको उदाहरण दिखा रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे ये ओरिएंटल लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ, ये ऊपर से है, ये सपोर्ट का काम करने, ये नहीं, ये हाँ, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका ये ब्रेक किया, और ये देख रहे हैं ना, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। उसके बाद नीचे देख रहे हैं, एक रिवर्स करने पैटर्न बना रहा है। सो मैं दिखाना आपको चाह रहा हूँ ये किस प्रकार ये काम करेगा। यहाँ देखिएगा, रिवर्स करने पैटर्न वो तो पहले मैं बताया हूँ। उसके बाद थोड़ा इसको मैं नीचे, और इसको हाँ, यहाँ पर ये हैंगीमैन नहीं, हैमर बनाया हुआ है। यहाँ से इस प्रकार चला, ऊपर चला, फिर यहाँ पे गया,
फिर इसके बाद ये छोटा होगा, फिर इसके बाद छोटा होगा, फिर छोटा होगा, और इसके बाद जब ब्रेक करेगा तो यहाँ तक टारगेट निश्चित आ सकता है। ये मेरा एसएल इतना है, टारगेट इतना है और एग्जिट ऊपर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम चूज कर सकते हैं। सो आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार ये चूज, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। पहले ये क्या चाहिए, सपोर्ट का काम, इसको ब्रेक किया, पहले ये सपोर्ट का काम करता है, इसको ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ये मेरा टारगेट हो गया सपोर्ट। तो ये इस प्रकार ये काम करता है। फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इस प्रकार बना रहा होता है, तो आप बिना डरे आप यहाँ पे एंट्री कर जाइए। जब इसका ब्रेक करता है तो एंट्री कर जाइए। और टारगेट आपका जो ये सपोर्ट बना रहा, नहीं रेजिस्टेंस जो बना रहा था ना, ये कई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है ये। तो ये आपका टारगेट है, आपका एंट्री यहाँ है। तो इतना का टारगेट आप ले सकते हैं। यही काम करता है रियल में। और अब ट्रेंड में है तो किस प्रकार कम करता है, जैसे ये इस प्रकार ये चल रहा है, इसका ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, फिर ये छोटे छोटे बनाएगा, तो ये सपोर्ट का काम, इतना मेरा टारगेट है। ये काम करता है रियल में। और आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे इनगल्फिंग, तो इनगल्फिंग में भी ऐसा बनता है, जैसे कोई स्टॉक इस प्रकार चल रहा होता है, इसका ब्रेक किया तो पहले क्या करेगा, एक छोटा कैंडल बनाएगा, फिर बड़ा बनाएगा, फिर उससे बड़ा बनाएगा, फिर उससे भी बड़ा बनाएगा, और ये सपोर्ट वही बनाएगा। तो ये पिछले वाला जितने भी कैंडल सबको इनगल्फ इसने कर गया, और इसके बाद यहाँ तक का ये टारगेट होगा जो यहाँ तक है इनगल्फिंग का हो गया। सेम टू सेम इसका बाय पोजीशन में भी यही होता है। सो मैंने इस वीडियो में पूरा बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में निश्चित रूप से कीजिए, और इसी वीडियो से मेरा सब्सक्राइब ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए।